ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, मैं राजविंदर कौर हाजिर ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਲੈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਏ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। दरअसल लाल किले च लोक सभा च विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी पंजवीं कतार च बैठे देखे गए तो ओलंपिक खिडारी उन्हां दे नाल सन। हुण राहुल गांधी नूं पिछली सीट ते बिठाए जाण ते विवाद खड़ा हो गया। हुण सोशल मीडिया ते कांग्रेसी आगू बैठण दी व्यवस्था ते सवाल उठा रहे। नाल ही कई लोकां दा कहना है कि विरोधी धिर दे नेता दी सीट सामने हुंदी है। पहली वार सी जदों विरोधी धिर दे नेता वजों राहुल गांधी ने लाल किले ते आयोजित सुतंत्रता दिवस प्रोग्राम च शिरकत की थी। देखिए, जहाँ तक मुझे पता चलता है ऐसे कार्यक्रमों में सामान्यतः वहीं बैठते हैं जहाँ आपको सीट अलॉट की जाती है। और मुझे भी जब ये बात हुई तो हम लोगों ने भी पता करने की कोशिश की और ये मालूम पड़ा है कि राहुल जी को जो सीट अलॉट की गई थी और वहाँ जो अशर होते हैं जब आप जाते हैं वो सब सीनियर लीडर्स को अपनी अपनी जगह बैठाते हैं, वो वही थी जहाँ वो बैठे थे। बल्कि ये भी खबर है कि उनकी बगल की सीट खड़गे जी की थी और वो क्योंकि राज्यसभा में एलओपी हैं, ये लोकसभा में एलओपी हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको आसपास में एक दूसरे के साथ सीट मिली होगी। मुझे नहीं लगता है राहुल जी की कभी मंशा रहती है कि ऐसे समय पे कोई इस तरीके की बात करे कि मैं कॉमन मैन में रहना चाहता हूँ। ये नहीं, ये जो अभी कम से कम हमको खबर मिली है उसमें यह है कि या तो सरकार की तरफ से कोई जानबूझ पे गलती हुई है या वैसे गलती हुई है कि उनको इतनी पीछे 5वीं या 6ठी रो में जगह दी गई। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। ਪੈਰਿਸ ओलंपिक खेडां 'ਚ भारत का प्रदर्शन मिलिया जुलिया रहा है। भारत ने हाल ही में समाप्त हुई इन्हां खेडां 'ਚ एक चांदी ते 5 कांसे के तगमिਆਂ समेत कुल 6 तगमे जिते ने। भारत का 117 मैंबरी दल ओलंपिक खेडां लई पैरिस गया सी, जिस विचों ज़्यादातर एथलीट वापस पर चुके हैं। भारतीय खिडारियों का वतन परतन ते निघा स्वागत होया। भारतीय खिडारियों ने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल उन्हां दी रिहाइश ते मुलाकात की। उस मुलाकात का पूरा वीडियो सामने आया। पीएम ने कहा कि विनेश ने उत्थे पहुंच के इतिहास रचिया। विनेश फोगाट महिलावां दे 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले के फाइनल च पहुंची है, उसने देश का मान बढ़ाया। पेरिस ओलंपिक्स भारतीय स्पोर्ट्स की इस उड़ान के लिए एक लॉन्च पैड साबित होने वाला है। ये टर्निंग पॉइंट है हमारा। उसके बाद विजय ही विजय है दोस्तों, हम रुकने वाले नहीं है। साथियों, आज भारत अपने यहाँ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने की प्राथमिकता दे रहा है। ग्रासरूट से आने वाले खिलाड़ियों को उनको तराशना ये बहुत जरूरी है। हमने गांव-गांव, शहर से युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया मुहिम शुरू की और मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया से निकले 28 खिलाड़ी इस ओलंपिक समूह का हिस्सा बने हैं।
अमन है, अनंतजीत है, धीरज है, सर्वजोत है, इन सब ने खेलो इंडिया एथलीट के रूप में अपनी जर्नी शुरू की थी। और इससे हुआ ये है कि खेलो इंडिया में खेलना और जी भर के जीतना, ये एक बहुत बड़ा अहम हिंदुस्तान का कार्यक्रम बन चुका है जी। मैं मानता हूं मैं खेलो इंडिया को और तवज्जो देनी है और ताकत देनी है। उसी में से हमें अच्छे नए होनहार खिलाड़ी मिलने वाले हैं। आपकी तरह ही खेलो इंडिया एथलीट्स की एक बड़ी फौज देश के लिए तैयार हो रही है। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਅਮਨ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਪੀਐਮ ਤੇ ਅਮਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ। आप तो भाई यंगेस्ट से नमस्ते सर जी। हैं? सब कहते होंगे ये मत करो वो मत करो, आप थोड़े डर जाते होंगे। इस कम उम्र में जी बहुत बुरा समय देखा जी मैंने। तो मेरे मम्मी पापा 10 साल के छोड़ के चले गए थे, देश को सौंप गए थे। फिर बस यही सपना था कि उनका ओलंपिक में मेडल लाए और मेरा भी यही सपना भाई ओलंपिक में मेडल देना देश को। तो बस यही सोच के प्रैक्टिस करते रहे। और टॉप्स और साई और रेसलिंग फेडरेशन WFI का भी बहुत योगदान रहा जी इस मेडल में। अभी मूड क्या है? अब बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। कोई पसंद की चीज घर आके खाई कि नहीं खाई? अभी तो घर गए ही नहीं जी। घर गए नहीं? हाँ जी। तो हमें बोलते तो हम बर्बाद देते कुछ भाई। घर जाके चूर में खाएंगे जी। अच्छा। ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।